ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत लंबे समय से यूएन वीटो पावर के लिए जुटा हुआ है। यहाँ तक कि कई देशों ने भी इस बात पर सहमति जताई है, लेकिन अब तक भारत यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। लेकिन इसके बावजूद भारत अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हट रहा। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि हर साल यूएन को दिए जाने वाले फंड में भारत ने अपना हिस्सा साल के शुरुआती महीने में ही ट्रांसफर कर दिया है। 194 देश में मात्र 36 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी फंडिंग का पूरा अमाउंट यूएन को भेज दिया है। इसमें से एक नाम भारत का भी है। इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर इजराइल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इजराइल भारत के साथ मिलकर हर्मस 900 ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ड्रोन भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इजराइल को इन्हीं हर्मस 900 ड्रोन की जरूरत है और इसके लिए इजराइल ने भारत में बना रहे 20 हर्मस 900 ड्रोन का बड़ा ऑर्डर दिया है। इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर से दबा लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल देखा जाए तो आज के समय में भारत को यूनाइटेड नेशन से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, बल्कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भी भारत सरकार यूएन को अच्छी खासी फंडिंग करता है और इस बार भी भारत ने साल की शुरुआत में ही अपने फंडिंग का पूरा अमाउंट यूएन को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल जिस तरह हर देश में हर फाइनेंशियल ईयर का बजट बनता है, ठीक उसी तरह यूएन भी हर साल अपना बजट तैयार करता है। वहीं इस बजट को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव करती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन मीटिंग वगैरह के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। वहीं यूएन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी आती है। इनकी वर्कर्स की सैलरी, एकोमोडेशन और दूसरे जरूरी एक्सपेंस का अरेंजमेंट भी यूएन की बजट से किया जाता है। इसी के लिए यूएन अपने मेंबर देशों से फंड्स लेता है और बजट तैयार करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किस देश से यूएन कितना फंड लेता है। तो ये डिसाइड होता है मेंबर देश की जीडीपी और इकोनॉमी से। जिस देश की जीडीपी और इकोनॉमी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है वो उतना ही ज्यादा यूएन को फंड देता है। जैसे कि अमेरिका। अब कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो फंड देने के बजाय उल्टा यूएन से ही पैसे मांगते हैं। उसमें सबसे आगे है पाकिस्तान। तो ऐसे देशों से यूएन फंड मांगता भी नहीं है। आपको बता दें कि यूएन में टोटल 194 देश हैं, जिनमें से सभी देश अपनी फंडिंग को पूरा नहीं करते। कुछ ही देश ऐसे होते हैं जो अपने फंडिंग का पूरा अमाउंट यूएन को देते हैं। इसमें से भी बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो साल के शुरुआत में ही यूएन को पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। इन्हीं देशों में से एक है भारत। दरअसल इस साल यूनाइटेड नेशन को अपने रेगुलर बजट बनाने के लिए फंडिंग चाहिए थी। इसके लिए यूएन ने सभी मेंबर देश को 30 दिनों का समय दिया था। भारत की इकोनॉमी स्ट्रेंथ और जीडीपी को देखते हुए साल 2024 में भारत को यूएन को $32.8 मिलियन यानी कि 272 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करने थे। भारत ने पूरा अमाउंट 31 जनवरी को ही यूएन को भेज दिया और रिपोर्ट के मुताबिक 194 देशों में से 36 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने यूएन को पूरी फंडिंग भेज दी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अपने दायित्वों को बखूबी निभाते हैं और यही वजह है कि ग्लोबल लेवल पर भारत को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। हालांकि अब समय आ गया है कि भारत को भी यूएन में वो स्थान मिलना चाहिए जिसका भारत हकदार है, वरना एक समय आएगा कि भारत भी यूएन का समर्थन उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से आज कर रहा है। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और इसराइल पर डिफेंस के मामले में हम बहुत हद तक डिपेंडेंट है। रूस और इसराइल न सिर्फ भारत को हथियार बेचते हैं, बल्कि अपने हथियारों का भारत के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करते हैं। यहाँ तक कि ये देश अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करते हैं। रूस की बात करें तो ब्रह्मोस इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जिसे रूस और भारत की ज्वाइंट वेंचर ने तैयार किया है। वहीं ऐसा ही कुछ हमें इजराइल के साथ भी देखने को मिलता है। इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम भारत के अदानी ग्रुप के साथ मिलकर मिल क्लास के ड्रोन को भारत में ही तैयार कर रही है। दोनों कंपनी के द्वारा 2 ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें हर्मस 900 नाम दिया गया है।
ये ड्रोन 32,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं और 420 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं। वहीं इसी के साथ 36 घंटे तक का एंडोरेंस भी दे सकते हैं और ऐसे 150 ड्रोनों की भारत को जरूरत है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने अदानी ग्रुप की ज्वाइंट वेंचर को 2 ड्रोन का ऑर्डर भी दिया है। ये ड्रोन बहुत पावरफुल है, इसी वजह से इजराइल भी बहुत बड़े स्केल पर इसका यूज करता है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल को भी हरमस 900 ड्रोन की जरूरत है, जिसके लिए इजराइल ने अदानी ग्रुप से बातचीत की है और 20 ड्रोन का ऑर्डर दिया है, जिनकी डिलीवरी भारत इजराइल को करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच पहले ही बातचीत हुई थी कि इन ड्रोन को एक्सपोर्ट के पर्पस से भी बनाया जाएगा और पहला ऑर्डर खुद इजराइल ने ही दे दिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब भारत ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी एक इकोसिस्टम तैयार कर चुका है और भारत इजराइल की नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए कैपेबल है।